औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। मैंने 1 kg चिकन लिया, और इसको जो मैंने इतने साइज़ में काट लिया है। जो मेरे पास लेग पीस है उसमें मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए। 3 मीडियम साइज़ प्याज लेके बारीक चॉप कर लिया है। ये 6 मैंने जो है मीडियम साइज़ टमाटर ले लिए हैं। आपको पता है कि कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये जो है 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ गार्निश करने के लिए मैंने हरा धनिया लेके इसको बारीक काट लिया, और जूनियर कट हरी मिर्चें और जो है वो अदरक ले लिए। ये यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते हैं, और जब भी आप कढ़ाई बना रहे हो तो आप जो है खुले पेंदे वाला बर्तन आप लें, इसमें कढ़ाई जो है अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 कप जो है कुकिंग ऑयल का ऐड कर लेती हूँ, और मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इस पर यहाँ पे मैं कुछ साबुत मसाले जैसे छोटी इलायची, मोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े इसमें ऐड कर दूँगी। और फुल फ्लेम पे इसको 1 मिनट जो है वो फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, जस्ट जो है इसका फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो मैंने प्याज कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा टच देना है। जो ये अपना कलर चेंज करेगा उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है, 2 से 3 मिनट आपने इसे फ्राई करना है। और ये देखें यहाँ पे इससे कलर चेंज करना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे जो है मैंने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। मैंने इसको बहुत गोल्डन नहीं करना, ना ही डार्क ब्राउन करना है। तो चिकन जो थी मैंने वॉश करके और इसका पानी ड्रेन करके रखा था, इसमें मैंने ऐड कर दिया चिकन, और इसको फुल फ्लेम पे मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास मेरे नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी आ सकें। तो ये चिकन को मैंने 2 से 3 मिनट जो है वो फ्राई किया है, और इस स्टेज पे यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मज़ीद जो है हम फ्राई कर लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसकी स्मेल ना आए। तो यहाँ मैंने इसको 2 से 3 मिनट जो है फ्राई कर लिया। इसके बाद इसको मैं 5 मिनट ढक के मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी, ताकि चिकन भी टेंडर हो जाए और चिकन का जो पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे चिकन का जो पानी आपको नज़र आ रहा है कि ये ड्राई हो चुका है, और चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लूँगी। चिकन जितना अच्छे से फ्राई होगा उतना ही ये अच्छा इसका टेस्ट होगा, और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको फ्राई करते हुए ध्यान रखा करें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और अंदर तक चिकन जो है पक जाए, ताकि इसमें से स्मेल ना आए। चिकन फ्राई हो रहा है फुल फ्लेम पे। ये देखिए, मैंने इसको गोल्डन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। चिकन जो है वो गोल्डन हो चुका है। इसके बाद जो टमाटर थे वो मैंने बारीक नहीं काटे, उनको सेंटर से 2 पीस कर लेना है आपने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 पीस करके तो इन्हें उल्टा करके तो ऐसे आपने पूरी कढ़ाई पूरे चिकन के ऊपर फैला लेना है, और तकरीबन 2 मिनट जो है आपने मीडियम फ्लेम पे इसको ढक देना है, ताकि टमाटर का जो छिलका है वो टेंडर हो जाए। और ये बहुत टेंडर हो जाएगा तो बहुत अच्छे से ये ऊपर से उतर जाएगा। आप किसी भी चिमटे की मदद से जो है इसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें जी, कितना आसानी से ये सेपरेट हो जाएगा। और ये टेंडर हो चुका था, इसलिए अच्छे से सेपरेट हो रहा है। इसी तरह सारे टमाटर के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कढ़ाई में, और टमाटर बिल्कुल ग्रेवी में घुल जाएंगे। तो जी यहाँ पे ये देखें, मैं सारे टमाटर के जो छिलके हैं वो रिमूव कर रही हूँ। सब टमाटर के छिलके मैंने रिमूव कर रही हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हम ग्रेवी बहुत अच्छी रेडी होगी। यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 टीस्पून जो है क्रश्ड धनिया लिया है, सब सूखा। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये नमक जो हस्बे ज़ायका आप ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ½ टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। आप देखेंगे मैंने बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्पाइसेस में ऐड नहीं किए हैं, मैं बिल्कुल सादा तरीके से बना रही हूँ आपके लिए कढ़ाई। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए, और कितना जो है वो अच्छा कलर लग रहा है इसका। अब इसको जो है मज़ीद हम तकरीबन 5 मिनट ढक के कुक कर लेंगे। और जो हरी मिर्चें जी आपने इसके ऊपर रख देनी है, सेंटर से स्लिट करके इसके ऊपर आपने रख देनी है।
और इसके बाद मैं इसको ढक दिया और 5 मिनट जो है मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। और 5 मिनट बाद ये देखें, ये जो टमाटर का पानी था वो टोटल ड्राई हो चुका है और टमाटर बिल्कुल हमारी ग्रेवी में गायब हो चुके हैं जी, अच्छे से ये घुल गए। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब तक हमारा जो है ग्रेवी जो है ऑयल छोड़ती है तब तक हमने इसको फ्राई करना है। इसका पानी सारा ड्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ग्रेवी ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया। इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट जो है फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए जी। ये फ्राई हो चुका है, कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इस पर मैं फ्लेम ऑफ करके धनिया मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और उसको ढक के रख देती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पे मैंने एक डिश ले लिया और उसको डिश आउट करती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई है जो रेडी हुई है, उसकी ग्रेवी भी अच्छी बनी है। आप इसको गार्निश कर सकते हैं धनिया से। मैंने बारीक कटे धनिया लिया है, जूलियन कट जो मेरे पास हरी मिर्चें थी और अदरक थी उससे मैंने इसको गार्निश कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।